नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफा मंसूर ने एक शब अपने बेटों को हुक्म दिया कि इमाम जाफ़र सादिक को मेरे रूबरू पेश करो ताकि मैं उनको कत्ल कर दूँ। वज़ीर ने अर्ज़ किया कि दुनिया को खैर बात कहकर जो शख्स अज़लत नशीन हो गया हो उसको कत्ल करना करीन मसलहत नहीं। लेकिन खलीफा ने गज़बनाक होकर कहा कि मेरे हुक्म की तमील तुम पर ज़रूरी है। चुनाचा मजबूरन जब वज़ीर इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह को लेने चला गया तो मंसूर ने ग़ुलामों को हिदायत कर दी कि जिस वक़्त मैं अपने सर से ताज उतारूँ तो तुम फिलफौर इमाम जाफ़र सादिक को कत्ल कर देना। लेकिन जब आप तशरीफ़ लाए तो आपके अज़मत व जलाल ने खलीफा को इस दर्जा मुतासर किया कि वो बेकरार होकर आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया और ना सिर्फ आपको सदर मकाम पर बैठाया बल्कि ख़ुद भी मुअद्दबाना आपके सामने बैठकर आपकी हाजात और ज़रूरियात के मुतल्लक़ दरियाफ़्त करने लगा। आपने फरमाया कि मेरी सबसे अहम हाजत ज़रूरत यह है कि आइंदा फिर कभी मुझे दरबार में तलब न किया जाए ताकि मेरी इबादत और रियाजत में खलल वाक़या ना हो। चुनाचा मंसूर ने वादा करके इज़्ज़त और एहतराम के साथ आपको रुखसत किया, लेकिन आपके दबदबे का आप उस पर ऐसा असर हुआ कि लर्ज़ा बरान दम होकर मुकम्मल 3 शब व रोज़ बेहोश रहा। लेकिन बाज़ रवायात में है कि 3 नमाज़ों के क़ज़ा होने की हद तक खशी तारी रही। बहरहाल खलीफा की हालत देख कर वज़ीर और ग़ुलाम हैरान हो गए और जब खलीफा से उसका हाल दरियाफ़्त किया तो उसने बताया कि जिस वक़्त इमाम जाफ़र सादिक मेरे पास तशरीफ़ लाए तो उनके साथ इतना बड़ा अजदहा था, इतना बड़ा सांप था जो अपने जबड़ों के दरमियान पूरे चबूतरे को घेरे में ले सकता था और वह अपनी ज़बान में मुझसे कह रहा था कि अगर तूने ज़रा सी गुस्ताखी की तो तुझको चबूतरे समेत निकल जाऊंगा। चुनाचा उसकी दहशत मुझ पर तारी हो गई और मैंने आपसे माफ़ी तलब कर ली। इबादत